Assalamu alaikum viewers. So I am here at Wadim Medical College. Today we are celebrating Asthma Day. This is basically to create awareness, battle against, fight against asthma. Very good initiative. इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए to create the awareness among the common people. हम क्या इस्तेमाल मतलब फिर कोई बात एनेस्थीसिया पे बिग इनिशिएटिव ले रही हैं आप लोग भी एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में कुछ दिन बनाए। हाँ इंशाल्लाह हमारा अक्टूबर में प्लान है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन का। Assalamu alaikum viewers. So I am here at Wadim Medical College. Today we are celebrating Asthma Day with the medicine department. So अभी जो है वो क्या नाम है कैफेटेरिया की बैक साइड में मौजूद हूँ, अपनी क्लास का वेट कर रहा हूँ. वी विल हैव अ मार्च और फिर हम लोग जो है अपनी सेरेमनी का आगाज़ करेंगे. और रिस्पेक्टेड HOD मेडिसिन मेरे साथ हैं. सर व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस डे वी आर सेलिब्रेटिंग? This is basically to create awareness, to battle against, fight against asthma. And we know the asthmatic patients, they are so helpless, so desperate for their breaths. So we want to help them create awareness that asthma is treatable and in some cases preventable. So I hope this message will be conveyed. Inshallah we will be giving this message to you. Thank you. थैंक यू सर. होप सर ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसके बाद मज़ीद डेज भी हम मनाएं. जी इंशाल्लाह. अबर टू सर अस्सलाम वालेकुम सर. हाउ मतलब आज मेडिसिन हम जो है डिपार्टमेंट बना रहे हैं डे अस्थमा का, इस तरह पीड्स के भी स्पीड्स में भी बहुत सिग्निफिकेंट बच्चे जो हैं वो अस्थमा के साथ आते हैं, तो उनका भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल है और उसको प्रिवेंशन करने के भी मेथड अवेलेबल हैं. तो हमें मतलब चाहिए कि पेशेंट को जब भी मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, सांस में कोई तकलीफ हो, तो फौरी तौर पर उनको हेल्थ फैसिलिटी में लेके आएँ ताकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके. थैंक यू. अवर टू HOD सर. सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे आज के बड़ा very good initiative. इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए to create the awareness among the common people about this. थैंक यू सर. अवर टू सर अली सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? ये इनिशिएटिव जो हमने आज लिया है, ये वकील में शायद मेडिकल डिपार्टमेंट का पहला इनिशिएटिव है वर्ल्ड अस्थमा डे के हवाले से. और इसका मकसद जो है वो बेसिकली अस्थमा के बारे में अवेयरनेस और एक ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा कॉमन है लेकिन जिसके बारे में बहुत ज़्यादा तो हमारा तो गलत चीज़ें भी हैं, उनके बारे में लोगों को आगाह करना है कि अस्थमा से कैसे बचा जा सकता है. इसकी मैनेजमेंट में आजकल कितनी नई जिद्दपसंदी और नई चीज़ें जो इसमें शामिल की गई जिनकी वजह से अस्थमा का कंट्रोल बहुत आसान है इंशाल्लाह. थैंक यू सर फॉर योर थॉट्स. अवर टू सर HOD सर्जरी सर आप कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? हम अवेयरनेस वॉक कर रहे हैं. इसका मतलब है कि हम सेंसिटाइज करना चाहते हैं अपने फोर्सेस को और उनके ज़रिए अपने सारे मरीजों को जो एस्थमेटिक और सांस की बीमारियों के साथ आते हैं ताकि उनकी ट्रीटमेंट पे फोकस किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि मेयरली ये जनरल प्रैक्टिशनर या उससे नीचे जो लोग जो मरीज जाते हैं और ज़्यादातर अनड्यू स्टेरॉइड्स और अनड्यू ट्रीटमेंट के साथ बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि उनके लिए एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की तरफ आए जो कि अवेलेबल है, जिसके लिए कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है. उनके लिए सारा कुछ हो रहा है ताकि हम एक चीज़ को फोकस कर सकें. तो इंशाल्लाह हम इस पर काम भी करेंगे, हमारा लेक्चर भी होगा ताकि हम स्टूडेंट्स को भी आने वाली नस्ल है उसको भी तैयार कर सकें कि स्पेसिफिक डिजीज़ जो कॉमनली पाई जाती है यहाँ पे उसके लिए हम ट्रीटमेंट की क्या तैयारी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. ठीक है. आप अस्सलामुअलैकुम. बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है और इससे अवेयरनेस भी स्टूडेंट्स में बढ़ेगी और हमारे बाकी जनरल अवेयरनेस बढ़ रही है. और अस्थमा के बारे में ये कि साइलेंट किलर है जो मिलियंस की लाइफ इफेक्ट करता है पूरे ग्लोब में. और उम्मीद यही है. थैंक यू सर फॉर द इनिशिएटिव. ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो आप लोग ले रहे हैं. हम क्या इस्तेमाल मतलब फिर कोई बात एनेस्थीसिया पे
अभी की इनिशिएटिव ले रही हैं आप लोग भी सिटी डिपार्टमेंट की कुछ ना दिन बनाए हाँ इंशाल्लाह हमारा अक्टूबर में प्लान है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन का। उससे पहले भी देखें अगर कोई अच्छा डे आता है सेलिब्रेशन के लिए तो हम लेंगे इनिशिएटिव, इन लोगों से टिप्स लेंगे मेडिसिन। थैंक यू इंशाल्लाह। अस्थमा डे के ऊपर क्या मतलब आज जो इनिशिएटिव लिया मेडिसिन? इस इनिशिएटिव का एक तो रीज़न ये था कि अस्थमा डे है इटसेल्फ, और दूसरा ये कि जस्ट की अवेयरनेस अबाउट यूज़ ऑफ इनहेलर्स, जो हमारा बेसिक मकसद है इस इवेंट का कि लोगों में थोड़ी सी एजुकेशन आए, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स में, हाउ टू एजुकेट पीपल। इंशाल्लाह व्यूअर्स, तो अस्थमा के कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर हो जाएंगे हमारे। होपफुली प्रॉफ में कोई क्वेश्चन आता तो अच्छा अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू। بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. Translation. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. He is the one who created me, and He alone guides me. He is the one who gives me food and drink. And when I am ill, it is He who cures me. He is the one who will cause me to die, then bring me back to life. And He is the one, I hope, will forgive my faults on the day of judgment. My Lord, grant me wisdom and join me with the righteous. Sadaqallahu alaihi. We are now eager to hear your insights on the evolving landscape of asthma care. And correct one is important because it ensures effective medication effectiveness and it prevents symptom worsening. So there are two types of inhaler. Moving forward, no journey is complete without a visionary leadership. Today, we are privileged to host a luminary whose legacy spans academia, service, and global health. Brigadier retired Dr. Mohammad Babar Chima, a graduate of the prestigious Army Medical College. I'm extremely honored to have been invited here this morning to talk about bronchial asthma. First of all, let me express my feelings that it is a wonderful ambience. Students, young people, and ladies and gentlemen, faculty, they are very enthusiastic, and their enthusiasm and passion and vibrance has really touched me this morning, that they've been able to hold such a
warm atmosphere. Assalamu alaikum. Walaikum Good morning, everybody. Again, as Dr. Chima said, Dr. Saad is shouting praises which probably are overblown. So, regarding asthma, everybody has been dealing with asthma as a doctor, as a patient, as a caregiver, as a friend, or something like this. And as Dr. Chima said, it is not difficult to treat in majority of the cases. And it is the doctor who is at fault, who is treating the asthma which is not responding. He is not spending time with the patient. रिफ्रेशमेंट है जो कि ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है। और जूसेस हैं इसमें, समोसे हैं, बिस्किट्स हैं, ठीक है। इधर रखें, इधर रखो यार, ये वाली भी जला दो भाई। एज़दमा डे था आज, कैसा इनिशिएटिव समझते हैं ये? अच्छा इनिशिएटिव है, होना चाहिए। आप यार मोहित भाई? बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, हर दिन होना चाहिए। मिस किया आपको बहुत यार। मैं था तो आया तो था, क्या कह रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। दानियाल भाई बताएं, कैसा इनिशिएटिव है? अच्छा है, चले यार, फिर अच्छा था। आई एम एट माई फेवरेट रेस्टोरेंट नाउ सूफी। लेकिन एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा हमारा। एज़दमा डे आई थिंक सो इस तरह के डेज़ अगर हम मनाएंगे तो एक तो स्टूडेंट्स में अवेयरनेस होगी, और दूसरा आई थिंक सो दीज डेज आर रिलेटेड टू द डिजीज़ डेट द कॉमन पर्सन इज सफरिंग। सो अगर हम उस पर आवाज़ उठाएंगे और पीपल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको क्या नाम है अवेयरनेस देंगे, तो आई थिंक सो वो एज अ मैसेंजर होंगे हमारे, जो उन लोगों तक पहुँचे और उनको जो है वो अच्छी टिप्स भी दे सकें, और जो उनकी डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट है उसमें उनके लिए सहूलतकार बन सकें। तो खाना वैसे अगर मैं सूफी के साथ साथ दिखाऊँ तो बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का है। तो यार अगर भाइयों की इजाज़त है तो टेस्ट कर लूँ मैं? नहीं यार, चुप कर दें आप। आउटस्टैंडिंग यार, इसलिए ज़्यादा अपने होस्ट को दें, ज़्यादा दो में याद रखें।